सबसे पहले तो हमें ये विचार करना पड़ेगा कि खेती करना एक सामाजिक कार्य है अथवा व्यापार। पुराने जमाने में कभी खेती करना कोई सामाजिक कार्य रहा होगा, था नहीं था मैं नहीं कह सकता, हो सकता है तो हो भी। वर्तमान समय में तो खेती करना शुद्ध व्यापार है। खेती करना माने कोई सामाजिक कार्य नहीं है, क्योंकि यदि कोई सामाजिक कार्य होता है तो सामाजिक कार्य के बदले में कोई प्रतिफल कभी मांगा नहीं जाता। जो समाज दे देता है सो ठीक है, नहीं देता है तो ठीक है। प्रश्न उठता है कि आपका खर्चा कैसे चलेगा, तो आप व्यापार करिए, आप मजदूरी करिए, जो भी कर रहा है करिए। लेकिन अगर आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं तो सामाजिक कार्य का प्रतिफल देना समाज का कर्तव्य है, आपका अधिकार नहीं है। आप उसका प्रतिफल मांग नहीं सकते। एक तो मैं महत्वपूर्ण ये बता दिया आपको, अन्नदाता ढोंग है बिल्कुल। ये अन्नदाता, जन्मदाता, शिक्षादाता, न्याय प्रदाता, ये जो दाता लोग हैं ना, ये दाता के नाम पर लूट लिए सारा हिंदुस्तान। कहीं कोई दाता फाता की जरूरत नहीं है। अब एकदम से सब व्यापार बन गया है। तो ये अन्नदाता जो शब्द है पुराने जमाने में रहा होगा, अब कहीं उसका कोई महत्व नहीं है। कोई अन्नदाता नहीं है, सब पूरा व्यापार कर रहे हैं। खेती लाभदायक व्यवसाय है या हानि का व्यवसाय है, अगर इसका आप ठीक से आकलन करेंगे तो समाज में यह बात प्रचारित की गई कि खेती घाटे का व्यापार है। मैं एक बात ये जानना चाहता हूं कि अगर खेती घाटे का है काम, चाहे सामाजिक कार्य व्यापार, तो कृषि उत्पादन लगातार बढ़ क्यों रहा है? कृषि उत्पादन बढ़ तो रहा है, लगातार तेजी से बढ़ रहा है भारत में। तो एक तरफ आप कहते हैं खेती घाटे का काम है और एक तरफ कहते हैं कि कृषि उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये दोनों बातें एक दूसरे के पूरी तरह विपरीत है। तो इसलिए यह स्वाभाविक रूप से कहा जा सकता है कि खेती घाटे का व्यवसाय नहीं है। लेकिन एक प्रश्न साथ में फिर खड़ा होता है कि अगर खेती घाटे का काम नहीं है तो किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? ये बात भी सही है, किसान आत्महत्या भी कर रहे हैं। इसका मतलब कि खेती लाभदायक धंधा नहीं है। अगर लाभदायक होती खेती तो किसान आत्महत्या क्यों करते? एक तरफ कृषि उत्पादन बढ़ रहा है बहुत तेजी से और किसान आत्महत्या कर रहे हैं। फिर एक तीसरी बात और खड़ी होती है इस बीच में कि किसान आत्महत्या कर रहा है, मजदूर नहीं कर रहा है। ये तीसरा प्रश्न भी बीच में फंस गया कि मजदूर आत्महत्या नहीं कर रहा है, जबकि सबसे नीचे तो मजदूर है, मजदूर के ऊपर किसान, किसान के ऊपर व्यापारी, यही तो क्रम करीब करीब माना जा रहा है। तो जब इस क्रम में सबसे नीचे मजदूर है तो मजदूर आत्महत्या नहीं कर रहा है, किसान कर रहा है। कृषि उत्पादन बढ़ रहा है। मैंने इस संबंध में खूब विचार किया। मैंने जीवन में, पूरे जीवन में खेती की है, व्यापार भी किया है, खेती और व्यापार की तुलना भी की है, और मैं खेती करने में पूरा बर्बाद हो गया। हालत एकदम, घर की हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी।
बाद में व्यापार से जिंदा हुआ। तो मेरा अनुभव है कि खेती में घाटा होता है, लेकिन मेरे पड़ोसी का अनुभव है कि खेती में फायदा होता है। ठीक मेरे घर के बगल में मेरे मित्र है अमित चंद्र गुप्ता जी, वो खेती में फायदा उठा रहे हैं। तो इन दोनों को मैंने खूब नजदीक से अनुभव किया है, देखा है, समझा है, पाया है। और वह मोटी मोटी बात यह है कि श्रम का मूल्य बढ़ रहा है। यह बात एकदम सही है। तो अगर आप सन 47 से तुलना करेंगे तो कृषि उत्पादन का मूल्य अपेक्षाकृत घटा है। गेहूं, चावल, सब चीजों का मूल्य अपेक्षाकृत घटा है और मजदूरी बढ़ी है। कृत्रिम ऊर्जा का मूल्य घटा है। तो मैंने यह अनुभव किया है कि जो भी लोग आधुनिक तरीके से खेती कर रहे हैं, जो खेती को व्यापार समझकर कर रहे हैं, वो खेती में फायदे में है। और जो खेती को व्यापार नहीं समझ रहे हैं, खेती जो पैदा हो गया, मजदूर लगा करके कर रहे हैं, आधुनिक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करना चाहते हैं, घाटे में आत्महत्या कर रहे हैं। तो प्रश्न लास्ट में ये उठता है कि समाधान क्या है। सीधा समाधान है इसका कि खेत बेच दीजिए, अपने खेत में मजदूरी करिए, अहंकार छोड़िए। अगर जान बचाना है, खेती को बेच दीजिए एकदम। जो किसान खेती बेच करके अपने खेत में मजदूरी करेगा, उसकी जान बच जाएगी। और जो घमंड में रहेगा कि मैं किसान हूं, जो मुझ पर ताव देगा वो मरेगा। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। और इसलिए मेरा लास्ट में यही कहना है कि खेती एक व्यापार है, उसको व्यापारिक तरीके से देखना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि अन्नदाता फन्नदाता, सब ढोंग है, सब कुछ नहीं है कहीं भी। अपना खेती अगर फायदे में है करिए, घाटे में है बेच दीजिए, मजदूरी करिए, मत अपनी जान मत दीजिए। यही मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है किसानों से कि बेच दीजिए खेती को और बेच करके मजदूरी करिए, अच्छा रहेगा।